करेंगे। आपको बता दें कि आज शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि है। हिंदू पंचांग के मुताबिक अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को महानवमी कहते हैं और महानवमी के दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से भय, रोग, शोक का अंत हो जाता है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से भक्त को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। महानवमी के दिन हवन और कन्या पूजन का भी विधान है। तो आज नवमी तिथि है, ऐसे में आपको नवमी तिथि की 10 खास बातें बताते हैं। तो हिंदू शास्त्र में नवमी तिथि की स्वामिनी मां दुर्गा हैं। नवरात्र की नवमी खाली तिथि मानी जाती है और इस दिन कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। ये तिथि शून्य संयंक होती है और ज्योतिषियों के अनुसार ये तिथि आक्रामकता बढ़ाने वाली होती है। ज्योतिषियों के अनुसार नवरात्र की नवमी तिथि शनिवार को सिद्धता और गुरुवार को मृत्युदा होती हैं। तो नवमी तिथि की पूजा व्यक्ति को हर क्षेत्र में विजय दिलाती है और नवमी तिथि के शुक्ल पक्ष में मां दुर्गा की पूजा बेहद शुभ मानी जाती है। नवमी के दिन मां दुर्गा की सप्तशती का पाठ जो है किया जाता है। विधिवत समापन करना चाहिए ऐसे में, और बाद में कन्याओं को भोज कराना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक नवमी तिथि में जन्म लेने वाला व्यक्ति देवों का भक्त माना जाता है। तो आज नवरात्र की नवमी तिथि है और ऐसे में आपको बता दें कि आज मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और कहा जाता है मां सिद्धिदात्री सिद्धियों की देवी हैं और ऐसे में उनकी पूजा विधि विधान से करना बेहद शुभकारी होता है। और अगर हम नवमी पूजन का जिक्र करें तो आज के दिन समापन जब किया जाता है तो उससे पहले कन्या पूजन करना अनिवार्य होता है। तो हवन और कन्या पूजन करना अनिवार्य होता है। और आपको बता दें नवमी तिथि की जो 10 खास बातें हैं वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही आज मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि विधान से की जाती है और आज के ही दिन नवरात्रि का समापन होता है हवन और कन्या पूजन के साथ। तो आज नवरात्र का 9वां दिन है और ऐसे में लगातार मंदिरों में भी भीड़ देखी जा रही है। तो मंदिरों में भी लगातार काफी भीड़ देखी जा रही है और ऐसे में माता के दर्शन के लिए लोग मंदिर का रुख कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित गुप्ता हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं और हरिद्वार से हमारे साथ राजकुमार पाल जुड़े हुए हैं। अजय चौहान हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं और आगरा से नरेश। लेकिन सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे। अजय, मंदिरों की क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि नवरात्र का समापन होने का दिन है, ऐसे में आज महानवमी का दिन है, कन्या पूजन किया जाता है, तमाम जो है विधि विधान से सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है मंदिरों में? देखिए, जिस तरीके से नवरात्रि का आखिरी दिन है, कल अष्टमी थी, आज नवमी है। कुछ लोग अष्टमी बनाते हैं, कुछ लोग नवमी बनाते हैं, लेकिन जो नवमी बनाते हैं वो पूरा व्रत करते हैं। सुबह सुबह उठकर सब भोग बनाते हैं। हमारे कन्याओं को जो उनको भोग लगाया जाता है, कन्याओं को वस्त्र दिए जाते हैं, श्रृंगार किया जाता है, उसके बाद ही हवन पूजा किया जाता है। क्योंकि देखिए नवरात्रि का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज ही नवमी है और कल दशहरा है। उसमें उत्साह होता है। मंदिर में अपने घर तक कन्याएं बिठाई जाती है, उसके बाद किया जाता है कि मंदिर को उसको प्रसाद चढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ कुछ लोग मंदिरों के अंदर ही हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी से जानकारी जानना चाहेंगे। पंडित जी, आज का नवरात्रि का आखिरी दिन है, किस तरह से इसको विधि पूर्वक किया जाता है? पंडित जी, मैं जानूंगा आपका नाम। पंडित जी, आज जो नवरात्रि है, आज लास्ट दिन है, किस तरह से किया जाता है? तो कुछ लोग अष्टमी और उसको पूछते हैं, नवमी को पूछते हैं, तो क्या पूरी विधि विभाग होता है क्या?
ठीक है अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। हरिद्वार का रुख करेंगे। हरिद्वार से हमारे साथ राजकुमार पाल जुड़े हुए हैं। राजकुमार, किस तरह से आज मंदिरों में तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि नवरात्रि का समापन भी हो चला है और ऐसे में महानवमी का दिन है, जाहिर तौर पर मंदिर में भक्तों की भीड़ काफी ज्यादा होगी। हवन भी आज के दिन होता है, कन्या पूजन भी आज के दिन होता है और साथ ही मां सिद्धिदात्री की पूजा भी विधि विधान से आज की जाती है। किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल दीप्ति, आपको बताएंगे कि जिस तरीके से 8 दिन से लगातार नवरात्रि का जो शुरुआत थी वो चल रहा था। आज अंतिम दिन है महानवमी। महानवमी का दिन है। आज माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मंदिरों में लोग श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भोग प्रसाद यहाँ पर चढ़ा रहे हैं। छोटी छोटी कन्याओं को यहाँ पर जिमाया भी जा रहा है और कई जगह भंडारों का आयोजन किया जा रहा है और हवन यहाँ पर लगातार चल रहे हैं। आपको बता दें कि जो 8 दिन तक जो श्रद्धालु हैं वो अपने घरों में माता की पूजा करते हैं और नवमी और अष्टमी के दिन वो लोग घरों में छोटी छोटी कंजगाओं को बुलाकर घर में जिमाते हैं, जिससे कि उनकी जो भी 8 से 9 दिन का जो उन्होंने व्रत रखा है उनको उसकी सिद्धि प्राप्ति हो सके। आज इसीलिए सिद्धिदात्री की माता का यहाँ पर नवरात्र नवमी के दिन उनकी पूजा की जाती है, जिससे कि माता दुर्गा की जो रूप है सिद्धिदात्री, उनको आशीर्वाद मिल सके। और मंदिरों की बात करें तो मनसा देवी हो, चाहे चंडी देवी हो, चाहे माया देवी हो, लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, अब पूजा अर्चना कर रहे हैं और छोटी छोटी कंजिकाओं को यहाँ पर जिमा रहे हैं। जी दीप्ति। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का रुख करेंगे, जहां से हमारे साथ मोहित जुड़े हुए हैं। मोहित, किस तरह से मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है और हवन पूजन साथ ही कन्या पूजन की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से चल रही है? मोहित, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? मोहित, दर्शकों को बताया कि आज मंदिरों में किस तरह से हवन पूजन और कन्या पूजन का विधि विधान से जो है वहां पर पूजा की जा रही है और किस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। आपको बता दूं कि मैं खुद मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर हम भक्तों की बात करें तो लगातार माता बहनें आ रही हैं और पूजा अर्चना करती हैं, सबको से तस्वीरें मन कराएंगे। देखिए, आज नमा दिन है, यानी कि राम पद उसको बोला जाता है और माता बहनें घर में 8 दिन पूजा अर्चना करती है और बड़े भाव से माता को बनाती है। देखिए, चामुंडा माता का ये मंदिर है और काफी पुराना माता बता रही। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर दूसरी बात को बताएं कि जो नवरात्रों में जागरण में एक विशेष महत्व रहता है, क्योंकि जगह जगह जागरण होते हैं, जागरण के बाद हवन यज्ञ होते हैं और लगातार वहां पर जो है माता को बनाने की कोशिश जाती है। जो मंदिर के जो पुजारी हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है। आज रामनवमी का दिन है, कितनी श्रद्धालु रहती है। अरे साहब, इतने श्रद्धालु है, भीड़ के मारे पता ही नहीं और हमको जो आ रहा है बांट रहे हैं, कम से कम नहीं तो 1000-2000 से ज्यादा श्रद्धालु आज लास्ट है माता रानी का दिन। आज पूजा अर्चना हो रही है। आज लास्ट दिन है, बहुत से कल भी आएंगे। आज देखिए देखिए, सबसे बड़ी बात बताते हैं, माता चामुंडा का मंदिर है, सारी बच्चों पर, लेकिन यहाँ की माता जो है अपने आप में विशेष मानता है। यहाँ की मानता जाने के लिए मंदिर की पुजारी आप अपने कुछ बता रहे थे। मानता ही है कि इसको जो मानता है उसके सारे काम होते हैं। नहीं कुछ लोग वहां जाकर उनके लड़के को बचाया है, उन्हें पहचानी जित पाई है और तमाम ठीक है मोहित, आपके पास लौटेंगे और अब आगरा का रुख करेंगे। नरेश हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। नरेश, आप जरा मंदिरों की तस्वीरें दिखाइए और किस तरह से वहां पर पूजन अर्चन का काम जो है चल रहा है, क्योंकि भक्त आज लगातार मंदिरों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में आज नवरात्रि का समापन होने का दिन है, महानवमी का दिन है। हवन पूजन और कन्या पूजन किस तरह से हो रहा है वहां पर? जी देखिए, बिल्कुल अगर आज बात की जाए तो नवरात्रि का आखिरी दिन आज नवमी है। लगातार जो भक्त हैं उनमें कहीं एक उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही जो महिला हैं, पुरुष हैं, वो पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों पर पहुंच रहे हैं। मैं इस समय आगरा का जो प्राचीन मंदिर है शमशाबाद क्षेत्र का पथवारी मंदिर में यहाँ पर मौजूद हूं। आपको तस्वीरें में आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ लगातार जिस तरीके से आज जो नवरात्रि का जो आखिरी दिन है और यहाँ जो भक्त हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, लगातार जो उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से भक्त लगातार अपनी जो माता है उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कई भक्त मेरे साथ भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मीना कुमारी।
कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज आखिरी दिन है माता रानी का, किस तरीके से पूजा कर रही हो? अच्छी तरह से कर रहे हैं, खूब बढ़िया तरह से। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। माता रानी को किस तरीके से मना रही? अच्छी तरह से खूब मन से बना रही हूँ, मतलब प्यार काल के बाद में जो मंदिरों पर माताएं बिठाई, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो जो बिल्कुल कहना चाहेंगे, जिस तरीके से जो कोरोना काल के बाद में जो माताएं जो बिठाई गई हैं, कहीं ना कहीं जो भक्त हैं उनमें कहीं एक उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। और एक बार फिर से अजय आपका रुख करेंगे, दिल्ली सीधे चलेंगे। अजय, आप जरा जो पंडित जी हैं उनसे बात करके जानने की कोशिश करिए कि हवन पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो कब है, और साथ ही जो व्रत रखा गया है, जिन भक्तों ने 9 दिन का व्रत किया है, वो पारण कब कर सकते हैं, अन्न कब ग्रहण कर सकते हैं? वैसे मंदिर में हम खड़े हुए हैं, मंदिर में भी पंडित जी पूजा हवन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें व्यस्त है। क्योंकि जो भक्तगण है, माता के जो भक्त हैं, वो प्रसाद चढ़ाने आते हैं और पंडित जी से आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके विधि पूर्वक देने आते हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से माता का व्रत है, तो कुछ लोग 12 बजे के बाद इसका जो भोजन करते हैं, क्योंकि कन्याओं को बैठाने के बाद ही जो व्रत रखते हैं, वैसे शाम तक उनका होता है। लेकिन कुछ लोग पंडित जी के बात है, 12 बजे के बाद कहा कि आप जो है पानी का खाना ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि कन्या पूजन है। और जिसके देखिए, आज दिल्ली के अंदर मंदिर है, मंदिर में आखिरी दिन में बहुत भीड़ होती है, क्योंकि घर से निकलकर प्रसाद चढ़ाना एक परंपरा है। क्योंकि आज माता का दिन था, लास्ट दिन है, क्योंकि आज से 9 दिन पहले माता आई थी। आज 9 दिन के बाद माता को विराजमान किया जाएगा, उनको भोग के साथ उनको विदा किया जाएगा। क्योंकि एक हिंदू धर्म के पर्व जो है वो एक विधि रूप से किया जाता है। ठीक है। और एक बार फिर से हरिद्वार का रुख करेंगे। राजकुमार, जिस तरह से हरिद्वार में भक्त हमेशा, अगर हम बात करें सावन महीने की, अगर हम बात करें नवरात्र के वक्त की, तो हमेशा वहां पर भक्तों की भीड़ देखी जाती है। ऐसे में आज किस तरह से मंदिरों में लोग पूजा अर्चन के लिए पहुंच रहे हैं, और साथ ही जो हवन है उसके शुभ मुहूर्त क्या है, वहां पर किस तरह से वहां के पुजारी का क्या कुछ कहना है कि शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ ही जिन भक्तों ने 9 दिन का व्रत रखा है वो अन्न ग्रहण कब तक कर सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल दीप्ति, आपको बताएंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर सावन का मेला बढ़ता है और जो नवरात्रि जो भी मेला होता है वो यहाँ पर लगता है, लेकिन कोविड के कारण पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार कुछ कोविड में नियमों में छूट मिलने के बाद से ही यहाँ पर लोगों को यहाँ पर मंदिरों में आने दिया जा रहा है और कोविड गाइडलाइन का यहाँ पर लगातार पालन कराया जा रहा है। बात करें अगर मुहूर्त की, तो पंडित जी ने जो मुहूर्त बताया वो सुबह 5 बजे से लेकर और शाम को 7 बजे तक का यहाँ पर मुहूर्त बताया गया है। उसी बीच में दोपहर तक में जो कन्याओं को जो पूजन किया जाता है, उनका बिठाया जाता है, घर में 9 कन्याओं को बिठाया जाता है, उनका पूजन अर्चना करने के बाद उनको भोजन प्रसाद वितरित किया जाता है। उसी के साथ ही उनसे मनोकामना मांगी जाती है, जो माता उनकी मनोकामना पूरी करती हैं, उनके बाद ही यहाँ पर आगे की प्रक्रिया चलती है और विजयदशमी का दिन भी अगले दिन की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। बिल्कुल। मोहित, आप जरा बताइए, आपके साथ लगातार पंडित जी भी मौजूद थे, तो वहां पर किस तरह से पूजन अर्चन और 9वें दिन का पूजा जो है वो किस तरह से खास होता है? क्योंकि माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, हवन भी इसी दिन किया जाता है और साथ ही कन्या पूजन भी इस दिन होता है, तो किस तरह से और खास होता है? क्या कुछ पूजा करने के दौरान सावधानियां बरतनी चाहिए? अपने आप में, क्योंकि जो पृथ्वी में आता है यहाँ पर खाना का भी अपने आप में अलग महत्व आता है और साथ ही साथ यहाँ पर माता रानी की पूजा भी की जाती है लगातार। यहाँ पे गंगा घाट है, सांतरा घाट, तमाम सुबह से और रात से भारी घाट में जा रहे स्नान करके लोग। जैसे अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो तमाम जो आपको जो बाहर निकल रहे होंगे, माता रानी की चुनरी पहने हुए जो कुछ भी बाहर निकल रहा होगा उसमें माता की चुनरी होगी, यानी कि माता को मनाने के लिए। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।